हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें हमसे क्या पूछे। देखिए विषम ज्ञात करना है। ठीक, इसमें ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई एक विषम है। ठीक, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे विषम कौन सा है। तो एक चीज़ देखेंगे, इसमें भी लास्ट में कटा हुआ है, यहाँ भी लास्ट में कटा हुआ है, यहाँ भी, बट ये जो सी ऑप्शन है ये यहाँ पे बीच में कटा हुआ है, तो यही एक विषम हो जाएगा, क्योंकि सभी जो हैं वो साइड साइड में कटे हैं किनारों पे, बट ये जो सी इकलौता ऑप्शन दिया है वो खाली बीच में कटा है। ठीक, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको नेक्स्ट अगला पद ज्ञात करना है, मतलब लुप्त संख्या। देखिए क्या है, पहले 6 है, 7 है, 11 है, 20 है एवं 36। आप देखेंगे इसको कि यहाँ से ये प्लस क्यू 1 है, मतलब 1 है अंतर, यहाँ से ये 4 का अंतर है, यहाँ से ये 8 का अंतर है, यहाँ से ये 16 का अंतर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे एक देखिए 1 चौको 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या। देख लेते हैं, 32 में अगर इसमें जोड़ूंगा 36 में तो आना चाहिए मेरा लास्ट में 8 आना चाहिए, और 3 दूना 6, 68 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में दिया है 68? ऑप्शन में तो दिया ही नहीं मेरे भाई, तो कैसे हुआ होगा देख लेते हैं फिर से एक बार। आज भंडारा भी हो रहा है तो वॉइस भी बहुत आ रही है, बट हुआ तो ऐसे ही है यार। ऑप्शन 68 होना चाहिए कहीं पे। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9। सॉरी, हम समझ गए क्या गलत हुआ था हमसे, क्या है बोलने में गलत हुआ। देखिए ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 25। मैं इसमें 25 प्लस करूँगा तो आ जाएगा लास्ट का 1, 3 2 5, 1 6, यानी 61 आना चाहिए। ठीक, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दे के रखा है ना। क्या है, देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये सभी जो संख्याएं हैं ऊपर ये सभी स्क्वायर दिए हुए हैं। ठीक, अंतर जो है स्क्वायर में आया था, इसलिए हमको ऐसे करना पड़ा। ठीक, चलिए आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना आप डिफरेंस लेके कर सकते हैं, अंतर ले लेके करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्या है, यहाँ पे जी है, फिर एच है, फिर के है, फिर पी है, फिर क्वेश्चन मार्क। हम कैसे कह सकते हैं, एच आता है 8 पे, सॉरी जी आता है 7, एच आता है 8, फिर के आता है 11, पी आता है 16 पे। ठीक, 1 का अंतर, यहाँ पे 8 3 11, 3 का अंतर, 5 का अंतर, तो हम यहाँ पे 7 का अंतर बोल सकते हैं, क्योंकि ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो लगातार विषम संख्याएं हमारा 7 होगा। मैं 16 में 7 से जोड़ूंगा तो 16 7 हो जाएगा अपना 23। 23 का मतलब होता है अपना डब्लू। डब्लू है ऑप्शन में क्या, देखिए ये ऑप्शन बी में दे के रखा है डब्लू। ऐसे करना है मेरे भाई बस इसमें। ठीक, अगर आप ये नंबर नहीं निकालेंगे तो आप ये क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आपको इनका नंबर याद होना चाहिए, कोड याद होना चाहिए। ठीक है, ये था इसका एकदम बेहतरीन तरीका, एकदम बेसिक से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप बेसिक से ही कर सकते हो। सोचो कि और अलग तरीका लगा लो तो नहीं कर सकते। चलिए एक ये क्वेश्चन देख ले। ये क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कैसे। NE लिखेंगे, फिर SW लिख देंगे। बस आपको ये पता होगा, ये एरिया बायां कहलाता है अपना, ये एरिया दायां। ठीक, बस इतना ही आपको पता रहना चाहिए। ठीक, देखिए एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दक्षिण मतलब साउथ में जाता है 10 किलोमीटर। हमसे खाली यहाँ पे दिशा मेंशन किया है ना, तो हम किलोमीटर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, मतलब टिक लगा देंगे। बोले दक्षिण है गया है, ठीक,
ये दक्षिण, ठीक, दक्षिण दिशा में। फिर वो वहाँ से बायां मुड़ा, यानी ये इधर आया बायां मुड़ के, फिर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं मुड़ जाता है, मतलब इधर से ये फिर यहीं मुड़ के आ गया, 3 किलोमीटर चला, ठीक। तो वो है कहाँ पे, जहाँ से चला था वो पुनः वहाँ पहुँच गया, मतलब दक्षिण में। ये देखिए, जो कि ऑप्शन बी में दे के रखा था। ये इसका बेसिक एकदम शॉर्ट ट्रिक है, बेसिक भी है शॉर्ट भी है। आपको ये नहीं बनाना पड़ा कि ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, ये चीज़ नहीं बनाना पड़ा आपको। तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको चाहें तो। आपको ये NESW वाला आप ही लिख के रख लो, पेपर में बहुत ज़्यादा काम आता है। देखिए ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक। इसमें हमसे क्या बोला है मेरे भाई कि 40वां दिन कौन सा है। मान लो आज जो है संडे है, थोड़ी देर के लिए, ठीक, क्वेश्चन के अनुसार। तो हमसे क्या पूछा है, 40वां दिन कौन सा होगा। तो सिंपल मेरे भाई क्या करेंगे, ये 40वें दिन को आप 7 से भाग कर देंगे, 7 पन्ना 35, 35 बाहर गया, 7 पन्ना 35, शेष कितना बचा 5। अब ये संडे में आप 5 जोड़ देंगे, 35 बचेगा ना, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, हाँ 5। तो आप इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का कोड क्या होता है मेरे भाई, शनिवार से एक दिन पहले, नहीं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, नहीं, रविवार। अरे मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, ये दिन अपन को दिया गया है यहाँ पे सोमवार, ठीक। अब हमको ये सोमवार में +5 करनी है। आज पता नहीं यार गलत क्यों हो रहा है, क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, मेरे से लिखने में गलत हो रहा है। देखिए संडे में 5 प्लस करेंगे, सॉरी मंडे में, ठीक, MONDE, फिर से देख लो यार। आज जो है टुडे सोमवार है, ठीक। तो 40 दिन बाद हमसे पूछा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये 40 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो शेषफल 5 बचेगा। ये सोमवार में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा शनिवार, ठीक। आप जोड़ के देख लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आ गया ना। बस ऐसे ही जोड़ना होता है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शनिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन को मैं कल आपको बताया था ना, ट्रिक से कैसे करना है बिना कुछ लिखे। एक चीज आपको पता होना चाहिए, हमसे कोड क्या पूछे, वर्किंग का, जिसमें हमको वर्किंग दिखेगा वही कोड होगा, यानी इन तीनों में से एक कोड होगा, ठीक। तो हम पहले इन 4 ऑप्शन में से एक को हटा देंगे, किसको, को क्योंकि होगा ही नहीं। अब देखिए यहां से डॉग कटा, यहां से क्या क्या कटे, कुन कटा, ठीक। यहां से ये टॉम कटा, तो यहां से ये आर कटा, ये आर कटा। यहाँ पे क्या बचा, वर्किंग, और यहाँ पे क्या बचा, सुड, ठीक। तो सुड क्या आ गया, वर्किंग का कोड आ गया मेरे भाई, जो कि ऑप्शन बी में दे के रखा है, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा सवाल बताओ। देखिए ऐसे ही आपको करना है, एकदम बेसिक से आराम से करना है, प्यार से, कोई जल्दीबाजी में नहीं करना है क्वेश्चन को, ठीक। देखिए डाइस का सवाल देख लीजिए, डाइस का सवाल पेपर में एक पूछा जाता है। हमसे इसमें क्या पूछा है मेरे भाई कि 3 के विपरीत कौन सा आएगा। आपको एक ऐसा पासा चुनना है जिसमें 3 हो, जैसे इसमें 3 है, ये वाला पासा ले लो या ये वाला ले लो, ठीक। इन 2 पासा में एक पासा ले सकते हो आप, और हाँ जिस पासा में 3 होगा उन दोनों पासाओं का कॉमन नंबर सेकेंड वाले पासा से मैच होना चाहिए, एक तो कोई ना कोई। जैसे ये देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 5 इसमें मैच हो गया ये दोनों पासा में। बस यही चीज़ देखना है मेरे भाई। ये 5 आप पकड़ लो, यहाँ पे लिख लो ये वाला 5, फिर यहाँ से ऐसे घूम जाओ क्लॉकवाइज, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, 5 3 1, ठीक।
उसी प्रकार ये 5 को पकड़ लो, फिर यहाँ से ऐसे घूम जाओ, 5 4 2। ठीक है, बस मेरे भाई ऐसे ही करना था। हमसे क्या पूछा? 3 का विपरीत। तो 3 का विपरीत आप देख पा रहे होंगे 4 आ गया है। ठीक, ये था इसका तरीका करने का। बेहतरीन अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए ये बहुत प्यारा सवाल है। इसमें हमको बाई का कोड दे रखा है 4, हमसे भी का पूछा है। तो वाई स्क्वायर बराबर 4 दिया है, तो हमसे भी स्क्वायर बराबर पूछा है क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या आएगा? आप सोचो क्या आ सकता है, संभावना क्या है। मैं ये बोलूं थोड़ी देर के लिए कि y का अपोजिट क्या होता है? b होता है, और b का नंबर यहाँ पे 2 होता है। और y में ये जो स्क्वायर दे रखा है, मैं 2 का पावर 2 कर दूं तो ये बन जाएगा 4, बन गया ना 4। ये 4 हमको दे के रखा है। मैं अगर v का अपोजिट क्या होता है? लव, LOVE ई होता है। ई का कोड होता है मेरे भाई 5। ठीक, और यहाँ पे भी के ऊपर वो क्यू स्क्वायर लगा है, तो मैं 5 के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक, तो ये बन जाएगा 25। समझ गए? ऐसे ही किया हुआ है इसमें भाई मेरे। ठीक, तो ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। कैसा लगा सवाल बताइए आप लोग। चलिए, आप समझ गए होंगे। कुछ वो ऐसा नहीं था उसमें कि ना बने आपसे। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, इसमें वीट को लिखा गया ये कोड में, रस्ट को ये कोड लिखा गया है। तो हमसे ये पूछा है BURST। शायद ये क्वेश्चन कल मैं करवाया था। देखो आपसे बन रहा है क्या? नहीं बन जाएगा यार, आप लोग होशियार हो सब। चलिए देखिए इसको। मैं ये बोलूं थोड़ी देर के लिए, एक मैं लिख लेता हूं यहाँ पे ना, BEAT। ठीक, इसका कोड क्या लिखा है? 25 22 26। नहीं आएगा, छोटा छोटा लिख देते हैं। BEAT वीट को लिखा है यहाँ पे 25 22 26 7। ठीक, तो मैं थोड़ी देर के लिए ये बोल सकता हूँ क्या कि V का अपोजिट Y होता है, LOVE, और E का कोड होता है यहाँ पे V, A का कोड होता है Z, T का कोड क्या होता है? GT रोड, G। ठीक, और हाँ एक चीज आप ये देखेंगे कि ये Y का नंबर, ये तीनों का नंबर क्या होता है? इसका नंबर होता है 25, इसका नंबर होता है 22, इसका नंबर होता है 26, और इसका नंबर होता है 7। सेम यही कोड जो आया है ना हमारा, यहाँ पे दे के रखा है। ठीक, मतलब मेरे कहने का इतना लिखने का मतलब यही था भाई मेरे कि इन दोनों इनका अपोजिट दे के अपोजिट का नंबर लिख दिया है इसमें। बस जो इनका अपोजिट लेटर होता है उनका नंबर उतार दिया है इसमें। बस इतना लिखने का मकसद यही था मेरे कि आप ऐसे समझ पाओ। ठीक, तो चलो मैं सिखाता हूँ इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या पूछता है? देखिए BURST। आपको कोड याद नहीं होगा तो आप याद करने की कोशिश करिए। BY, B का कोड तो यहाँ पे सिंपल दोनों दिए हैं, तो आप 25 उठा के रख दोगे सीधे। और हाँ, T का कोड भी यहाँ पे दे के रखा है डायरेक्ट 7, तो यहाँ पे आप 7 उठा दोगे। कोड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए अगर इसमें तो शब्द मिल गया, मान लीजिए T के जगह ये W दिया होता तो आप तो कोड नहीं उठा पाते ना, आपको फिर नंबर याद होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा। देखिए एक ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। ठीक, FU, U का कोड यहाँ पे 6 दे के रखा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए ये 6 लिख दिया। ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन आएगा
ऑप्शन सी खाली। देखिए 25 है, फिर 6 है, फिर आर का IR होता है 9, हाई स्कूल होता है 8। ये कोड मैंने करवा रखा है, आप याद करिए उसको। ठीक, कैसे लगा सवाल आपको ये बताइएगा जरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज नंबर ऑफ सवाल क्वेश्चन कम है, बट हाँ क्वेश्चन तगड़े हुए हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, जूम कर देते हैं। इसका हमसे क्या पूछा है, ये मिरर इमेज है। यहाँ पे दर्पण रखा है, इधर चित्र आएगा इसका, तो कैसे आएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा। ये 5 है, ये वाला 5 यहाँ पे आएगा और उल्टा आएगा। ठीक, यहाँ पे ये 3 दिया है, ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 3 दिया है, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक, और हाँ ये जब पलटेगा, ये 3 अभी इधर है और ये भी 3 इधर है, तो मेरे भाई अगर ये घूमेगा तो ये 3 ऐसे हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, एक ही ऑप्शन बचा है, फर्स्ट ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे हम डायरेक्ट ऑप्शन से हटा के करेंगे इसको। ठीक, देखो जैसे इसमें 3 इधर आ गया, जबकि इधर ये 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा, तो ये पलटेगा तो 3 तो आएगा नहीं। यहाँ भी 3 है, ये भी ऑप्शन कट गया। और हाँ यहाँ पे ये सीधा 3 दे के रखा था, और जबकि ये ऐसे उल्टा 3 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक, डायरेक्ट ऑप्शन ए सही था। हमको ड्राइंग नहीं बनानी पड़ी फर्स्ट, हमको डायरेक्ट पता चल गया। तो ये तरीके होते हैं जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये सब तरीके आने लग जाएंगे। जैसे एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, मिसिंग नंबर का है। जैसे यहाँ पे ये 65 है, 181 है, उसी प्रकार क्या बनेगा। क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे? क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा कमेंट में? चलिए बता दीजिएगा, उम्मीद किया हूँ बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बता देते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11। आप क्या करेंगे, 11 लिख के आंसर लिख देंगे, बस इतना आप कमेंट में बताइएगा मेरे को खाली। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर नहीं बनेगा तो मैं कल कमेंट देखूंगा, या अभी तो ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, लड़के ज़्यादा नहीं है तो कमेंट आता नहीं है, तो मैं 2-4 दिन बाद जब देख लूँगा कमेंट तो ये क्वेश्चन करवा दूंगा फिर लेके। ठीक, अभी क्या है, नया चैनल है, मैंने भी सोचा थोड़ा बहुत मेरा भी खर्चा निकल जाता, पढ़ाता, मैं भी खुद से पढ़ता, आप लोग भी पढ़ाता। बस देखिए यहाँ पे ये थोड़ी ऑप्शन गड़बड़ है, हिंदी से लिख गया है, वहाँ की है। देखिए GBAF है ना, तो ये G है, फिर B है, F है, बस यही तो लिखा है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। IDG.EZC.CXA.AVY, मैं यहीं तक लिखूंगा, इसको नहीं लिखूंगा, क्योंकि हमको इतने में ही लॉजिक पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ठीक, तो मैं देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। मैं ये बोल सकता हूँ E से C हुआ है, मतलब माइनस में हुआ है। कितना माइनस हुआ है? E से C मतलब 2 माइनस हुआ है। ठीक, C से A हुआ है, यहाँ भी 2 माइनस हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो E आया होगा यहाँ से उठ के, वो -2 होके आया होगा, तो इसमें E में हम +2 करेंगे तो आ जाएगा G, यानी G से स्टार्ट होगा ऑप्शन, ये आ जाएगा G। ठीक, और देखिए क्योंकि इसमें है ही ऐसा तो हमको करना पड़ेगा। देखिए ये Z है, Z से X हुआ है, माइनस के 4 हुआ है, फिर X से भी हुआ है -2, तो कहीं ना कहीं ये 4 हुआ है, ये 2 हुआ है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं ये 2 माइनस हुआ होगा। अगर मैं Z में 2 जोड़ दूं तो B के पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं यार,
ये कैसे लॉजिक है? डी है ना, डी से जेड हुआ है, देख लेते हैं। फिर भी हमको यहाँ का तो पता चल गया कि स्टार्ट होगा जी से। अब हम सब में यहाँ बी एफ है, यहाँ बी एफ है, तो आप देख लेते हैं लास्ट का अक्षर। तो यहाँ पे क्या था? ये सी, सी से ए हुआ है। सी से ए कब हो सकता है? जब हम माइनस करेंगे कितना? सी से ए माइनस करेंगे 2। और वाई कब होगा? जब हम -2 करेंगे। वाई जेड होता है, 2 माइनस हम कर देंगे ए में, तो वाई से मैं मतलब -2 होते हुए गया है ये, ठीक। तो सी में मैं +2 कर दूं तभी ना ये माइनस हुआ होगा सी से, तो ई आना चाहिए, ठीक। तो लास्ट में ई आना चाहिए, जी और ई, जी और ई। तो यहाँ पे ये जी है और एफ है, यहाँ पे जे है, ये जे लिखा है ना, और यहाँ पे आई लिखा है। तो हमारा एक ही ऑप्शन था जिसमें जी था स्टार्ट में। देखिए पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जी हमारा आया था और लास्ट में आया था क्या? आई, ठीक। ये लिखा है हमारा जी बी आई। मैंने बोला था ना वहाँ पे कि -2 हुआ होगा, तो -2 हुआ है। तो ये हमारा लिखा था जिसमें सिर्फ एक, जैसे ये ऑप्शन को मैं लिखूं तो जी सी एफ है, तो हमारा ऑप्शन ही आई पे ख़त्म हो रहा है, तो ये ऑप्शन है नहीं। एफ इसमें है, ये नहीं है। आई ये था, लेकिन इसको लिखा क्या है? जे बी आई। तो जे तो है मेरे भाई, जे तो है ही नहीं, यहाँ पे जी से स्टार्ट है। तो ये था अप्रोच करने का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। हम देखें ही नहीं बीच वाला। हम बीच वाला क्यों देखें भाई मेरे? जब हमको अप्रोच पता है तो हम क्यों देखें बीच का? कॉमन सी बात है। देखिए जैसे ये डायग्राम देखिए, मिरर का है, ठीक। इसमें हमसे क्या पूछे मेरे भाई कि ये जो चलचित्र है इधर कैसे बनेगा। तो एक चीज़ मैं बोला था ना, ऑप्शन देखा करो, ये ऐसे आएगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और इधर जो है एक गोला है, एक डब्बा है क्या? हाँ, एक गोला है, ये गोला है, ये डब्बा है, तो इसमें दोनों साइड गोला दिया है, देखो। तो ये ऑप्शन नहीं है, इकलौता ऑप्शन बच गया अपना 4th, जिसमें एक ये ऊपर डब्बा दिया है, नीचे ये गोला दिया है, बस। तो कैसा लगा तरीका आपको ये ऑप्शन से करने का? ये तीनों हटा दो भाई, हमको नहीं करना, क्या मतलब, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लेकिन हाँ मेरे भाई यार, थोड़ा सपोर्ट करिए, वो क्वेश्चन को भी करिएगा जो मैंने बताया था आपको कि क्या कमेंट में बताएंगे। लड़कों की एक कतार में अनिल बाईं ओर से 15 एवं दाईं ओर विकास से स्थान पर 7वें, ये 7वां, दाईं ओर से 7वां। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो, एक मिनट ले, यहाँ पे लिखना चाहिए ना, ये अनिल है, ये विकास है, ठीक। दोनों जब अपना स्थान बदल लेते हैं तो विकास का स्थान दाएं से, यानी ए हो गया। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो विकास का स्थान दाएं से, इधर से कितना हो जाता है? 15। तो इनका अंतर कितना आया मेरे भाई? इन टोटल 8 ही आएगा ना, 8 7 15, हाँ। चलिए फिर से देखिए, मैंने क्वेश्चन गलत रीड किया। देखिए एक कतार में अनिल, ये जो अनिल है उसका स्थान बाएं से क्या है? 15, तथा विकास दाईं तरफ से, यानी ये जो विकास है इसका इस साइड से स्थान कितना दिया मेरे भाई? 7वें स्थान पर है, 7वां, ठीक। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए ये लोग अपना स्थान बदल लिए, ठीक, तो विकास दाईं ओर से 15वां, तो स्थान तो बदले हैं ना, हाँ। तो ये पहुंच गया दाईं ओर से 15, तो 7 15 7 15। अरे तो भाई इनका अंतर क्या आएगा? इनको जोड़ो सीधे, 15 दूना 30 आ गया,
एक व्यक्ति होगा जो 2 बार गिना गया होगा, तो -1 कर दो, क्योंकि स्थान ही नहीं बदला, ये यहीं पे यहीं नीचे आ गया। तो इन दोनों का हमको टोटल तो लड़के निकालने हैं, कुल लड़के, ये देखिए। तो आप इन दोनों को जोड़ो, 30 - 1 करके डिवाइड, बस 30 - 1 कर देंगे, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार गिना गया होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 29। समझ गए? ऐसे करना था इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए, आपको पता है ना, मैं ये मिरर का क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए रखा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऑफ नंबर पेपर में ज़्यादा होते हैं, इसके ग्रुप डी में खासकर। आपको पता होना चाहिए 2 बिंदु ऐसे आएंगे इधर, तो ये ऊपर है, ये नहीं होगा, और ये इधर की ओर है, ये नहीं होगा, और ये ऐसे है ना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये ऐसे बना हुआ है, तो ये इधर भी पलटेगा तो ऐसे ही रहेगा, तो इसका ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा बी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बी इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे कहना था मेरे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन गलत लगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। धन्यवाद।